चलो जी, मोस्ट वेलकम साहब। आगे सर। अच्छा, यहाँ जो आप भाई कैथलिक को कहा जा रहा है, ये आपने तर्जुमा कहाँ से पढ़ा है और कौन सी तफसीर में ये भाई का लफ्ज जो है ना वो कैथलिक के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो दिखाइएगा रेफरेंस, बड़ी मेहरबानी। एक तो बुत प्रस्ती पे बात करेंगे, बपतिस्मे पे बात करेंगे, मुकद्दसा मरियम पे बात करेंगे। ठीक है मोहतरम, पहले ये बताइए कि ये जो भाई का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया जी और आपने स्पेसिफिक कैथलिक कहा है, ये आपका मुझे रेफरेंस चाहिए। वैसे तो दूसरे मिशनों का जो बानी है किंग मार्टिन लूथर, वो भी एक नंबर का हरामी था। ठीक है, बंदा अच्छा था, समझदार था। शैतान ने उसके ऊपर हमला किया और उसने कहा जी कि मैं तो अपने हरामी बच्चों का बाप भी रहूंगा और पाक खिदमत भी करूंगा। तो उसके ऊपर कौन सा इल्हाम हुआ था कि जो उसने जो है वो 6 किताबें निकाल दी, ये भी मैं बात करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं। इस्लाम सर कि रोमन कैथोलिक के लिए भाई या भाइयों का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ, मैं यही तो बता रहा हूँ। तो ये भाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ईमानदार लोगों के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आए उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। रोमन कैथोलिक्स के लिए नहीं हुआ ये इस्तेमाल। ये आपने जो पहली वॉइस की है भाई रोमन कैथोलिक कहलाकर, ये क्या आपने कहा था? जी जी, आए आसिफ पीटर भाई, कैसे हैं आप? आए बात करें आप को मसाए का बात करके, क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की जो है ना नस्ल हूँ, घबराने वालों में से तो मैं हूँ ही नहीं। ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपका अकीदा क्या है? मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म की जुटने और हमेशा की जिंदगी पर। आप अपना ईमान बताइएगा प्लीज। मेरे भाई जरा जाएं, आप दोबारा से मेरी वॉइस को सुने और फिर आपको समझ आएगी कि मैंने क्या अबारत लगाई है कि भाई जो है वो ईमानदार मसीहियों को कहा गया। रोमन कैथोलिकों को तो भाई कभी कहा ही नहीं गया। वहां लिखा है कि अगर कोई भाई कहलाकर बुत परस्ती, मैंने उस पर जोर दिया बुत परस्ती के अल्फाज को, और ये रोमन कैथोलिक वो बुत परस्ती करते हैं तो बुत परस्तों को तो कभी भाई कहेंगे ही नहीं। और अगर उन्होंने आके बुत परस्ती को कायम किया है तो वहां पे वो जो लोग ईमान वाले थे उनमें से उनको गुमराह अगर किया है तो फिर जो उनमें शामिल हुए वो भाई यानी मसीही नहीं रहे। प्लीज 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 पहले अपना अकीदा बताइएगा। मैंने बता दिया, आप अपना अकीदा बताइएगा, फिर करते हैं बात, कोई मसला नहीं। जी पीटर भाई, ये अबारत मैंने लगाई है रोमियो 10 में बाप की नामी आयत। इसमें जरा ईमान मेरा पढ़ लीजिएगा। मेरा ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यहोवा है और खुदा बाप ने उन्हें मुर्दों में से जलाया है, और इस सबब से मैं निजात पाऊंगा क्योंकि वो मेरी खातिर आया और मेरी खातिर दुख उठाए और मेरी खातिर दफन हुआ, फिर जी उठा है। आमीन। अच्छा, आप इस ईमान के साथ अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो अपने ईमान के साथ आपको कैथलिक, अपने आप को कैथलिक मसीही कहता हूँ। आप कौन से मसीही हैं? जी पीटर भाई, मैंने जो है अपना अकीदा ना सिर्फ बताया है बल्कि बाइबल में से लगाया भी है, लेकिन जो अकीदा आपने बताया है ना वो जरा मुझे बाइबल में से दिखाना है कि ये जो कैथोलिक कलीसिया को जो आप पाक कह रहे हैं ये कहाँ पर है। सर, आप अपने आप को क्या कौन सा मसीही कहते हैं? मैंने ये पूछा है आपसे, प्लीज बताइएगा। आप मसीह यीशु को यहोवा मानते हैं? माने, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। मैं अपने आप को कैथलिक कहता हूँ। आप कौन है? जी आसिफ भाई, मैं जो हूँ भाइयों वाला मसीह हूँ, जिसको ईमान लाने के बाद भाई कहा जाता है। और ईद पेंतिकोस के दिन जो रूह नाजिल हुआ है जिसके वसीले से उस मसीहत, उस ईमान को हमने पाया जिसकी मुनादी रसूलों के वसीले से शुरू हुई, आज तक हम उसी पर कायम है, लेकिन रोमन कैथोलिक नहीं। ये भाइयों वाला कौन सा अकीदा है सर? ये जरा इसकी थोड़ी सी जरा तफसील बता दीजिएगा। ये भाइयों वाला मसीही कौन होता है? ये कहाँ जिक्र मिलता है? बाइबल में से दिखाइए जरा। सर मैंने आपको ऊपर बताया है कि मैं
उन भाइयों की जमात में से हूँ जो ईद पेंतीकोस्त के दिन जो है रूहुल कुद्स के नजूल के वसीला से कुव्वत पाई, कुदरत पाई और वहां पे दलेरी से मुनादी की और फिर हम उस तौर से अपने आप को पेंटिकोस्टल नाम जो है उसको कनेक्ट किया गया। लेकिन दर हकीकत हम भाई मिशन हैं, हम भाई मिशन हैं, हम भाई मिशन हैं। अच्छा जी, तेरे भाई मिशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਸੀਗਾ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਕਹੋਗੇ? जी आसिफ पीटर भाई, ये इबारत पढ़ लें, यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर, समझ में आया? भाई किनको कहा जा रहा है? ईमानदार को कहा जा रहा है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हैं उन्हें कहा जा रहा है भाई कहलाकर। हरामकार या लालची या बुत परस्त, फिर मैं दोबारा जोर दे रहा हूं कि बुत परस्त हो तो ऐसे के साथ तो सोबत भी नहीं रखनी चाहिए। बाकी कैथलिक शराबी, कैथलिक जानी, कैथलिक बुत परस्त, सारा कुछ कैथलिक ने। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਰਾਮੀ ਸੀਗਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿਉਂकि ਉਹਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। अच्छा सर, ये आपने पहले भी मेरे को नहीं बताया, आपने जो रोमन कैथलिक बोला है भाई के लिए, अभी आप भाई बोल रहे हैं जी ईमानदारों को। अच्छा, ये जरा रेफरेंस दिखा दीजिएगा कि भाई ईमानदारों को बोला है। अच्छा, आपको यहाँ पे बाइबल में कहीं पे मार्टिन लूथर नजर आ रहा है? जरा मुझे बताइए। मुझे तो मार्टिन लूथर से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो मार्टिन लूथर से कोई वास्ता नहीं है। एक अच्छा काम उसने किया कि उसने अंदर की जो असलियत थी रोमन कैथलिक की वो निकाल के रखी है। तो आपको तो शायद खाली मार्टिन लूथर का ही पता है, उससे जरा पीछे जाएं कि आपको क्या जॉन वाइक्लिफ का पता है, क्या आपको जॉन हस्से का पता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों जो जॉन हस्से है उसकी हड्डियों को निकाल के जलाया गया था, क्या वजह थी? आपको मेरे ख्याल से इनके बारे में नहीं पता। सर मुझे पता है, ये नहीं पता। मैंने आपके सामने हकीकत रखी है कि आप जो कैथलिक से निकले हैं इस वजह से निकले हैं, अपने हराम पाइयों की वजह से निकले हैं, ठीक है जी, वरना पहले आप भी साथ ही थे। बहरहाल हमारी बहस चल रही है भाई होने पे, वो बताइएगा। आसिफ भाई, मैं ऊपर इबारत लगा चुका हूँ, पढ़ लें सर आप। मैंने ना सिर्फ इबारत लगाई है, उस पे एक दफा फिर थोड़ी सी लबकुशाई भी की है, पढ़ लें आप फिर कि यहाँ पर ईमानदारों को भाई कहा गया है। अच्छा जी, वो जब मसीह यीशु को बोला कि तेरे भाई और बहन और माँ जो है ना वो मिलने आए हैं, तो वो कौन से, क्या ईमानदार आए थे या उनके रिश्तेदार आए थे? सर मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि मैं जो हूं ना, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं या मेरे अबाओ अजदाद में से कभी भी कोई कैथलिक नहीं थे। आपको मैं बता देता हूं, हाँ, तमाम लोगों का जो पाको हिंद के लोग हैं उनका आना गैर अक़वाम में से हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ अपनी, कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक जो था नर्सिंग से था और फिर वो खिदमत के अंदर पास्टरशिप में आए। उनके जो वालिद साहब थे वो 4 भाई थे, ठीक है, उनमें से भी किसी का ताल्लुक कैथलिक से नहीं था। फिर मेरे दादा के जो वालिद थे वो डॉक्टर थे और उनका ताल्लुक जो था वो इनसे प्रेस्बिटेरियन चर्च से था। और फिर मेरे लकड़ दादा जो है वसावा दास, वो थे जो अमृतसर के अंदर पहला चर्च बनाने वाले थे और वो सिख से कन्वर्ट होकर जो है मसीहत में आए थे। उनको समझ आई थी कि वहां पर जहां पर हूं मैं ठीक नहीं हूं। तो खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कोई भी रूट जो है ना मेरे नानके की तरफ से ना मेरे दादके की तरफ से कोई भी रोमन कैथोलिक नहीं थे। सर आप लोगों को यही तो नहीं पता, इस पर भी जो ना रोमन कैथलिक्स तड़प उठते हैं। वो मुकद्दसा मरियम की वो औलाद थी जो यूसुफ से पैदा हुई थी। मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह के वो बहन भाई थे, वो भाई थे जो कि यूसुफ से मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुए थे।
मोहतरम, ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि आप कैथलिक नहीं है, बस यही काफी है, ठीक है? मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं जाननी है। अच्छा, वो जो मुकद्सा मरियम से जो दूसरे बहन भाई आए थे, उसका जो पैदाइश का जिक्र है वो कहाँ मिलता है, जरा वो बताते। बहन सबा, मुझे आप बताएंगी कि आप अगर कैथलिक से ताल्लुक रखती हैं तो फादर साहब जो है ना वो सिर्फ उस घर में विजिट करना पसंद करते हैं जिथे कुड़ियां दा कोई सिस्टम अच्छा होवे, ठीक है? तो जहां पर, और आपको ये भी बता दूं, जो कि कैथलिक कलीसिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो फादर्स का अपने घर में दाखिला ही ममनू किए रखते हैं, बोलते नहीं हम आ जाते हैं चर्च में इबादत कर लेते। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिसेज, मेरी बीवी जो है, उनका ताल्लुक कैथलिक कलीसिया से था, लेकिन मेरे ससुर जो थे वो इंतहाई इस बात के खिलाफ थे कि कोई फादर बहू कभी भी घर पर आए उनको घर में नहीं घुसने देना। हम आ जाते हैं, जब हम जाते हैं इबादत कर लेते हैं, बस ठीक है। उनका इधर आना ममनू है, क्योंकि उनको पता था कि वो कैसे लोग होते हैं। आसिफ भाई, मैंने आपको कहा था ना, देखें ये बात भी जो है ना रोमन कैथलिक्स को तड़पा देती है, हजम नहीं होती कि मुकद्सा मरियम के यूसुफ के बदन से जो थे वो औलाद पैदा हुई है। तो उसका जिक्र मैं आपको 2-3 हवाले लगा देता हूँ, मेरे ख्याल से आप उसको मानेंगे तो नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि सर कोशिश करें कि जो भी गुफ्तगू हमारे दरमियान हो ना, वो अगर बाइबल में से हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम जो है बाइबल फॉलोवर्स हैं, मैं किसी मिशन का फॉलोवर नहीं। और फिर सर, अगर मुकद्सा मरियम के बाकी बच्चे थे तो मसीह यीशु को अपनी मौत के वक्त मुकद्सा मरियम को अब अपने शागिर्द के हवाले करने की लॉजिक क्या बनती है, जरा इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा। भाई आप इधर उधर नहीं भागे, प्लीज इधर उधर नहीं भागे, यहाँ पास्टर भी बहुत बड़े देखे हैं मैंने, ठीक है? इतने मैं जानना वा, इतने मुड़ मुड़ के ना वेख, इतने है नहीं भैन ग्रेस मेरे शाफिया, टेंशन नहीं लवो, मेरे को भी बहुत कहानियां ने पादरियां दियां, अपने मौजूद रहो प्लीज। सर, आपने वो आयत नहीं पढ़ी कि जैसा कि समझा जाता था कि यूसुफ का बेटा है ये, आपने आयत पढ़ी है या नहीं पढ़ी? तो आसिफ भाई, उससे आप क्या बताना चाहते हैं कि समझा जाता है कि यूसुफ का बेटा है? वहां तो ये वजाहत दी जा रही है कि खुदावंद यीशु मसीह यूसुफ के और मुकद्सा मरियम के बदनी मिलाप से पैदा नहीं हुए, वो खुदा की रूहुल कुद्स से, खुदा की कुदरत से पैदा हुए। वहां तो ये बयान है, साफ साफ बयान है। तो उसमें मामला क्या है? तो ये आपको नजर आ रहा है कि लिखा है कि यूसुफ ने जब तक उसके यीशु जो है बेटा पहला जो है वो पैदा नहीं हुआ, तो पहलौठा बेटा जब तक पैदा नहीं हुआ तो उसको ना जाना। तो वो मुकद्सा मरियम का तो पहलौठा था, वो मतलब कि और भी आगे बच्चे थे। और यहाँ पे तो बाकायदा तौर पर आप ये देख लें, बहन भाइयों के जिक्र आ रहा है और भाइयों के नाम तक भी दर्ज है। और जो यकूब का खत पढ़ते हैं, ये यकूब मुकद्सा मरियम के बतन से पैदा हुआ यूसुफ का बेटा था। अच्छा, तो आपकी नजर में मुकद्सा मरियम एक आम नॉर्मल, यानी कि एक देहाती औरत थी जिसने मसीह को पैदा करने के बाद और बच्चे पैदा किए, आप ऐसा मानते हैं? जी आसिफ भाई, मुकद्सा मरियम जो है आपकी और मेरी तरह, ठीक है, आम इंसानों की तरह एक आम इंसान थी, और खुदा ने उसे अपने उस अजीम मंसूबे के लिए चुना, और जिस हद तक उसका वहां पे किरदार था उसको लिया, और वो बाकी गुनेगारों की तरह वो भी गुनेगार शख्सियत थी। खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, ठीक है? अब उसके अंदर मुकद्सा मरियम भी शामिल है, और जब मुकद्सा मरियम भी खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा, अपना खुदावंद खुदा, अपना खालिक मालिक, अपना पैदा करने वाला मानती हैं, तो वो उस नजात को हासिल करती हैं जिसको बाकी तमाम इंसान हासिल करते हैं। इसी सबब से चाहे वो मूसा हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे कोई नबी पैगंबर हो, चाहे मुकद्सा मरियम हो या कोई भी हो।
अच्छा, आप मुकद्दसा मरियम को एक आम गुनाहगार इंसान मानते हैं, ठीक है? तो जरा इसका रेफरेंस दे दीजिएगा कि वो गुनाहगार है, सब ने गुनाह किया, ठीक है? उसमें ये सब में क्या मसीह यीशु खुद भी शामिल थे? अगर सब ने गुनाह किया है तो उसमें शामिल कौन है? जरा ये भी, इसकी भी जरा थोड़ी तफसीर बता दीजिएगा। यार आप हवाले लगाते हैं, तफसीर क्यों नहीं लगाते यार? आसिफ भाई, कांटा लगाने से काम नहीं चलेगा। जो मैंने कहा है, मैंने वो बाइबल से कहा है। आप इसको जरा बाइबल से रद्द करके दिखा दें कि जो मैंने कहा है कि वो गलत है। क्या उन इंसानों में मुकद्दसा मरियम शामिल नहीं है जिन्होंने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया। कोई ऐसा इंसान है जिसको खुदा का हुक्म मिले और वो आगे से कोई वजह बयान करे और खुदा उसको सफाइयां पेश करे? क्या कोई दुनिया में ऐसा इंसान है? तो बताएं। और फिर आपने ये भी बताना है कि सूली पे जब मसीह यीशु अपनी जान दे रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ का जो उसको जो संभालने की जो जिम्मेदारी थी एक शागिर्द को दी। उसके बाकी बहन भाइयों के क्यों नहीं ये उठाने को तैयार नहीं थे? मोहतरम, मैंने आपसे पूछा है क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी हस्ती है जिसे खुदा को अपने हुक्म के लिए सफाई देनी पड़े? ओ भाई, वो जो मारूसी गुनाह है, ये उस गुनाह की बात हो रही है, इसको बीच में वो ना जलेबी नहीं घुमाओ, ठीक है? सब खुदा के जलाल से जो ना महरूम हुए वो बाप आदम की वजह से हुए थे। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। नहीं आ सकती आप लोग। तो यार बार बार पीछे क्यों भाग रहे हो? आगे चलो। मैं पूछ रहा हूँ क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है जिसे खुदा को अपनी बात मनवाने के लिए सफाई देनी पड़े? वो मुझे बताओ। मैं आपको आज बता दूंगा कि गुमराह कौन हुए हैं, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। बताओ वो कौन सा इंसान है जिसे खुदा ने अपनी सफाई देने के लिए सफाई दी हो? बताओ जरा। हाँ, ये सलीब वाला वाकया जो है ना सर, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। और ये तो जो है ना, मैं यहाँ हमारी तरफ के जो खादमीन है ना, उनसे भी काफी दफा मेरा एतराज रहा है कि वो भी जिस चीज को बयान करते हैं वैसे है ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर जो है ना, उस औरत को वहां पे माँ कहकर तो खुदावंद यीशु मसीह ने कॉल नहीं किया ना, तो कहा है अय औरत देख तेरा बेटा। ये क्योंकि उसे वहां पर ये था, खुदावंद यीशु मसीह ने जब जान दी है ना, सबके लिए दी है, और उन सब में मुकद्दसा मरियम भी शामिल है। मुकद्दसा मरियम की कोई अलग से जो है ना वो फिक्रमंदी नहीं है यीशु मसीह को। वहां पे जो यीशु मसीह बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ये है कि वो औरत खुदा के उस मंसूबे पर, खुदा के उस इरादे पर, खुदा की उस सारे प्लान पर ये ना इल्जाम लगा सके कि तूने तो जो मंसूबा करना था वो किया है, पर मेरा बेटा जो मेरे बदन से पैदा हुआ है उसके साथ उसी को चुनना था इसके लिए। तो उसने बदन की जगह दूसरा बदन दिया है। आप ये देखें कि उसके बाद जो है यूहन्ना रसूल जो है, जब मुकद्दसा मरियम को लिखा वो अपने घर ले गया, तो उसकी तीमारदारी, उसकी देखभाल या उसको अपने साथ रखने का सारा काम यूहन्ना रसूल ने नहीं किया। यूहन्ना रसूल जो है वो तो एक बड़ा ही तवील अरसा जो है वो पतमस के जजीरे में कैद रहे हैं, उनकी खिदमत जा बचा रही है। क्या मुकद्दसा मरियम उनके साथ होती थी? या वो मुकद्दसा मरियम अपने ही बच्चों के पास रहती थी। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बता दिया है कि अरे औरत, तू जान ले कि ये जो सलीब पर लटका ये तेरा बेटा नहीं है। बेटे की जगह तुझे मैंने बेटा दे दिया है। ये जिसका बेटा था ये इब्ने खुदा था, और ये फिर इब्ने खुदा ही कहलाएगा और ये इब्ने खुदा ही रहेगा। ये तू ना सोच लेना और ये फख्र ना कर देना कहीं इस बात पर कि ये मेरा बेटा। नथिंग। ओ भाई साहब, एक आदमी के वसीले से गुनाह आया और एक आदमी के वसीले से निजात आई। ये उस गुनाह की बात हो रही है और उस निजात की बात हो रही है, ठीक है? हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। आप पहले मौजू से भाग गए हैं, भाई के मौजू से, अभी आप मुकद्दसा मरियम से भी भागेंगे, टेंशन नहीं।
सर मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही कि आप सवाल क्या करें। खुदा ने कभी किसी को अपने हुक्म के लिए सफाई नहीं दी। शुक्रिया। आपने बात मुकद्दसा मरियम के माँ कहने पर करनी है या उसकी पाकीज़गी पे करनी है? ये बात पक्की है ना कि खुदा ने जिसको हुक्म किया है उसको अपने हुक्म मानने के लिए सफाई नहीं दी? पक्का है ना? पक्का? अच्छा सर, मैं आपको ये बता दूं आसिफ भाई, मारूसी गुनाह कोई भी नहीं है, कोई मारूसी गुनाह नहीं है, ना मारूसी गुनाह का तस्वर बाइबल में है। जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। आप अपने बाप दादा के किए हुए कामों की सजा आपको नहीं मिलेगी, या आप अगर ठीक हैं तो अगर आपकी औलाद आगे कुछ बेहतर करती है और गलत करती है तो आपकी बेहतरी का अजर उनको नहीं मिलेगा। मारूसी गुनाह कोई नहीं होता। आपको ये किसने बता दिया? ये भी जो है एक कैथोलिक की मुझे लगता है इस्तिलाह है। यार मोहतरम, हमारा मौजू गुनाह नहीं है। अभी पहले भाई मौजू था, वो आपने क्लियर नहीं किया। अभी मुकद्दसा मरियम मौजू है। हम हर पहलू पे बात करेंगे, औरत कहने पे भी बात करेंगे, ठीक है? जमीन पर मौत बाप आदम के गुनाह की वजह से आई, ठीक है, और वो सब आदमियों में फैल गई। मौत, गुनाह की सजा मौत है। बहरहाल इसको छोड़ दो यार, मुकद्दसा मरियम पे। आसिफ भाई, मौजू आप खुद बदलते हैं। आप किधर की बात को किधर ले जाते हैं, और जब आपको उसकी सही समझ दी जाए ना तो आप बोलते हैं मौजू वो नहीं है। आप तो अभी बोल रहे थे ना कि वो मुकद्दसा मरियम को गुनाह करता, तो मैं तो बात ही मुकद्दसा मरियम की कर रहा हूं कि वो भी आम इंसानों की तरह, जिसमें तमाम नबी पैगंबर, बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, एलिया हर शामिल है, इसी तरह वो भी उन गुनाहगार लोगों ही का हिस्सा थी। अब मुझे तो कोई समझ नहीं है, सारी समझ तो खुदा ने आपको दी है, ठीक है? तो आप जरा बात करो ना। आप पक्का कि खुदा ने कभी किसी बंदे को सफाई नहीं दी अपना हुक्म मानने के लिए? पक्का? जी बिल्कुल, गुनाह की सजा मौत है, छोड़ क्यों दे? मुकद्दसा मरियम भी अगर खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ना लाती तो आप क्या समझते हैं कि वो उस नजात को जिसको हर ईमान लाने वाला पाता है, पा सकती थी? यार ऐसे घसीट के बातें नहीं करो, जल्दी जल्दी चलो। पक्का कि खुदा ने कभी किसी इंसान को अपना हुक्म मानने के लिए वजाहत नहीं दी? मेरे भाई अभी फिर नए रुख की तरफ जा रहे हो। बाद में ये मत कह देना कि आप जो है पहले बात ये हो रही थी तो फिर ये हो गई, फिर ये हो रही थी तो भी ये हो गई। जिस मौजू की तरफ आप जाना चाह रहे हो मैं आपके साथ साथ चलूंगा, लेकिन एतराज आपको होगा, मुझे नहीं होगा। टेंशन नहीं लेना। बताओ, खुदा कभी किसी को अपने हुक्म की सफाई देता है? खुदा कभी किसी को अपना हुक्म मानने के लिए तरले मिन्नतें नहीं करता, वो हुक्म देता है। हुक्म का मतलब पता है ना? हुक्म मीन हुक्म है। ये करेगा तो ठीक है, ये नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट भी क्या है, दोनों बातें क्लियर करता है खुदा। नहीं देता तो चलो ठीक है जी। अब जो बुजुर्ग जिक्रिया थे, बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी के जो वालिद थे वो काहिन थे। जब उनको कहा कि तुम्हारा बेटा होगा तो उसने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तो खुदा ने उसको क्या सजा दी कि तू बोल नहीं सकेगा क्योंकि तूने मेरा हुक्म नहीं माना। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने ये बात ऊपर कर भी दी है कि खुदावन एक बात बता देता है और उसको कबूल करना इंसान पर लाजम है, और अगर नहीं करता तो फिर उसके लिए भी खुदा जो कहता है वो उसको भी पूरा करता है। खत्म बात। अच्छा, जब मुकद्दसा मरियम को कहा कि तेरा बेटा होगा तो उन्होंने क्या उज़र पेश किया कि मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं हूं? ठीक है, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है जी, मैं मान गया। ठीक है जी। और फिर खुदा ने उसको क्या सजा दी? क्या? दोनों की बहुत लॉजिकल है।
दोनों बात जो कर रहे हैं वो लॉजिक है कि एक बूढ़ा बंदा जो है ना वो औलाद नहीं पा सकता या मुश्किलात हो सकती हैं, दूसरी एक कंवारी औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो दोनों के लिए सजा होनी चाहिए ना। जी नहीं, सजा नहीं दी थी। आप अपनी बात पूरी कर लेंगे ना जब मैं फिर आपसे मैं फिर बात करूंगा। आप अपनी बात क्यों नहीं दी सजा? सजा ना देने की लॉजिक क्या है भाई? ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना। जिक्रिया के लिए काहिन के लिए सजा है, एक आम औरत के लिए सजा नहीं है, क्यों? जी आसिफ भाई, आप बताएं आपको क्या लगता है सजा ना देने की लॉजिक क्या है? आप बात कर लें फिर मैं बात करूंगा। सर मैंने आपसे पूछा है, जलेबी नहीं चाहिए। मुकद्दसा मरियम को सजा क्यों नहीं दी? उसको सफाई दी जा रही है। उसको क्या सफाई दी जा रही है कि रुल कुदुस तुझ पर साया करेगा तो तू हामला होगी, ऐसा ही है क्या? ये बात काहिन जिक्रिया को नहीं बोली जा सकती थी कि खुदा तुझ पर करम करेगा और तू बेटे का बाप बनेगा? एक तरफ सजा, एक तरफ सफाई, ये इतना डिफरेंस क्यों है? अभी मैं औरत कहने पे भी आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। जी मुझे ये बताइएगा, आपकी बात हो चुकी इस बात के ऊपर, ताकि फिर मैं भी आपको वजाहत दे दूं कि यहाँ पे जिस बात से आप कंफ्यूज हैं वो क्यों हो रही है। कंफ्यूज मैं नहीं हूँ, कंफ्यूज आप हैं। अपना मुद्दा रखिएगा। मोहतरम, मौजू को जल्दी जल्दी कंक्लूड कीजिएगा। मैंने अभी बुत प्रस्त भी बात करनी है, बपतिस्मे में भी बात करनी है, ठीक है? अरे भाई कहाँ चले गए? क्या कोई हवाला ढूंढ रहे हैं? कुछ प्लीज कुछ बताइए तो सही, क्या कर रहे हैं? कुछ जवाब दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप बात खत्म। फिर आपने एक ये कहा कि जी मुकद्दसा मरियम को खुदा ने, मसीह ने कभी माँ नहीं कहा, कहा है ऐ औरत। बिल्कुल इसी तरह तकवीन 3:15 में खुदा जो है वो अम्मा हवा को कहता है कि ऐ औरत। वही इख्तियार जो मसीह यीशु के पास था, उसी इख्तियार से उसने मुकद्दसा मरियम को ऐ औरत कह के तमाम जानदारों की या नए अहदनामे की माँ से तशबीह दी है। ये माँ से ज्यादा रुतबा है, आई समझ? और मसीह यीशु जो जी आसिफ भाई, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से शायद डाउनलोडिंग में मसला है, तो इस वजह से ये चीजें लेट आ रही और जा रही थी। तो मैं यही हूँ कि मैंने 2 हवाले लगाए, अब मैं इस पे बात करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। ओ भाई, ये अटल पच्चू मुझे नहीं चाहिए। तू कहाँ की बात कहाँ मिला रहा है? बात मुकद्दसा मरियम पे हो रही है, ठीक है? बुजुर्ग इब्राहिम से हमें क्या लेना देना, सारा से क्या लेना देना? मुकद्दसा मरियम पे बात करो, ठीक है? ये इस मौजू से मुतल्लिक नहीं है। अच्छा, अब जरा आपने 2 मिनट खामोशी इख्तियार करनी है। मैंने आपकी बात इसलिए बड़े तहम्मुल से सुनने की कोशिश की है कि आप अपनी वजाहत, अपना मुद्दा पूरा कर लें, ताकि फिर मैं उस पर बात करूं। तो अब जरा मैंने हवाला जात लगाया, मुझे भी जवाब देने का मौका दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप जो हवाले दे रहे हैं, आपने ये साबित करना है कि सारा जो थी कुंवारी थी और उसके पास खुदा का मैसेज आया था, ठीक है? यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के पास मैसेज आ रहा है, वहां बुजुर्ग इब्राहिम के पास मैसेज आ रहा है, ठीक है? आसिफ भाई, मुझे जरा बात करने देना। मैंने तो आपसे यही कहा, देखिए अब जो ज़करिया काहिन है ना, वो उस शरीयत की किताब का फॉलोवर था, उसको पढ़ाने, उसको बयान करने वाला, उसकी खिदमत गुजारी करने वाला था, जो उसके हाथों में रहा करती थी, जो कि पैदाइश से मलाकी तक थी। और उसके अंदर वो खुदा की इन कुदरात को देख चुका था, जान चुका था, और उसे ये भी पता था कि मैं और मेरी बीवी है, और मर्द और औरत के मिलाप से औलाद पैदा होती है, और खुदा किसी भी उम्र में चाहे तो वो ये कर सकता है, क्योंकि इसकी मिसाल उसके पास पहले से ही मौजूद थी। बावजूद उसके जो है, जिस तरह से वहां पे सारा ने ये बात कही है कि क्यों कर, लेकिन वहां पर भी खुदा जो है एकदम उस पर जो है गुस्सा हो रहा है कि सारा नहीं, लेकिन वहां पे इब्राहिम
जो है वो एकदम बीच में आता है और वहां पर जो है वो क्या कहते हैं कि खुदावंद कह रहा है कि मैं आऊंगा और ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर औरत बीच में नहीं है, या औरत ये बात नहीं कर रही, बल्कि कौन कर रहा है? खुद मर्द बात कर रहा है, जिससे खुदा का फरिश्ता हम कलाम है, वो मर्द है, वो औरत नहीं है। और खुदा ने मर्द को हाकिम बनाया है, औरत को हाकिम नहीं बनाया। औरत चाहे मुकद्दसा मरियम हो या दुनिया की कोई भी औरत हो, वो महकूम है मर्द के, ठीक है। और जब यहाँ पे खुदा का फरिश्ता बात ही किससे कर रहा है? मर्द से, ज़करिया काहिन से बात कर। तो जब वो ज़करिया काहिन से बात कर रहा है तो ज़करिया काहिन के पास खुदा के मौजज़ात और कुदरत की मिसाल पहले से मौजूद है कि, और वो ये भी जानते हैं कि औलाद मर्द और औरत से पैदा होती है, ठीक है, उनके मिलाप के बगैर नहीं हो सकती। और उसने जब इस बात के ऊपर जो है फरिश्ते ने वजाहत से उसको पूरी तरतीब से बताया, तो उसको क्या कहा है कि तूने ये बात नहीं मानी इसलिए चुपका रहेगा। लेकिन जब वो उस पैदा होता है, पैदा होने के बाद 8वें दिन जब उसका नाम रखा जाता है, तो तब उसकी जुबान, क्योंकि उसको तख्ती दी जाती है और वो उस पे लिख देता है यूहन्ना, तो वो बोलना शुरू हो जाता है और खुदा की कुदरत जाहिर होती है। लेकिन अब मुकद्दसा मरियम के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये भी सुनिए। ओ भाई, औरत को नहीं, बीवी को, ठीक है। यहाँ पर वो अभी किसी की बीवी नहीं है, वो कुंवारी है। खुदा की आयत को तोड़ मरोड़ कर अपना मतलब निकालने की कोशिश मत करो। पहली तो बात मैं ये बताता जाऊं कि जो मुकद्दसा मरियम के साथ बात हो रही है ना, वो खिलाफे रवायत, खिलाफे तबाह बात हो रही है कि ऐसा कभी खुदा ने नहीं किया कि मर्द और औरत के मिलाप के बगैर पैदा हो। उसको इस बात पर जो है मरियम को जो है एतराज नहीं है कि औलाद पैदा होगी, लेकिन वो हैरान इस बात से है कि मैं तो मर्द को नहीं जानती। मतलब वो मर्द कौन है? मेरा अभी तक किसी से मिलाप नहीं हुआ, लेकिन अगर औलाद पैदा होनी है तो मैं तो मर्द को जानती नहीं हूँ, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ ही नहीं है, तो ये क्यों कर हो सकता है? तो वो यही शशोचन कि मुझे ये वजाहत मिलेगी कि भाई जो यूसुफ है या जिसके साथ भी तेरी मंगनी हुई है वो, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने बताया कि नहीं, ये औलाद जो है ये खिलाफे तबाह हो रही है, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से हो रही है। जो काम आज तक नहीं हुआ ये अब वो होने जा रहा है। और फिर आप देखें वहां पर ये बात लिखी है कि मुकद्दसा मरियम ने फिर दोबारा कोई एतराज नहीं रखा उसके सामने, बल्कि खामोश जो है इन बातों को सोचती रही है कि ये क्या हो रहा है। उसने दोबारा फरिश्ते को कोई रिप्लाई नहीं दिया। सुन लीजिए, खुदा ने एक बदन तैयार किया मुकद्दसा मरियम के थ्रू दुनिया में आने के लिए, ठीक है, जिसमें कलमा क्या था? खुदा था। और वो खुदा कौन था? मसीह यीशु था। जब खुदा खुद उस बतन में आ रहा है तो वो एक ऐसे गुनाहगार को या एक ऐसी चीज को इनका इंतखाब करेगा जो एक नॉर्मल सी है। खास चीजों के लिए खास बात होती है मेरे भाई। ले जी आसिफ भाई, आपको मेरे ख्याल से आपका जवाब मिल गया है। लिखा है, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने फरिश्ते के बताने के बाद जो है, जैसे फरिश्ते ने बताया, उसने उसके बाद जो है ना कुछ कहने की जरूरत नहीं की। उसने कोई दोबारा एतराज नहीं किया। उसने जब बता दिया है कि ये रूल कुछ की कुदरत से होगा, तो फिर मुकद्दसा मरियम ने कुछ भी नहीं किया। तो जब उसने कुछ नहीं किया तो फिर यहाँ पे सजा कैसे बनती थी सर? और दुनिया की किसी औरत को ये रुतबा नहीं दिया गया कि वो बगैर निकाह के या बगैर मर्द के सिवाय मुकद्दसा मरियम के बच्चा पैदा करे। आई समझ? ये रुतबा सिर्फ खुदा ने एक अपनी कुदरत सिर्फ एक औरत पे जाहिर किया और वो मुकद्दसा मरियम है। तो यार ये बीच में अपनी अपनी बातें क्यों ठोक देते हो यार? ये कहां से तफसीरें आप पढ़ते हो? आपको किसने हक दिया है कि इसकी उल्टी सीधी तफसीरें करके लोगों को गुमराह करो?
आप जो तफसीर करते हैं ना उसका रेफरेंस लगा दिया करो कि ये फलां आलम ने, इस कैथलिक आलम ने या इस प्रोटेस्टेंट आलम ने, प्रेस्बिटेरियन ने, पेंटिकॉस्टल ने, जिसने भी किया उसका रेफरेंस लगाया करो। तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि तुम अपने पास से गंदे तरोपे लगा के जनाब उल्टी सीधी बातें करो। खुदा अपना मकदस जो है वो एक गुनाहगार के अंदर लेके आएगा। आप जैसों की सोच पे थू है। मुकद्दसा मरियम का बतन खुदा का मस्कन बना, हाँ या ना? खुदा क्या इतना खुदा न खास्ता वो एक चीज है कि वो नापाक के अंदर आ जाएगा? पहले ये बताओ कि खुदा का जो कलमा है वो मसीह यीशु है, और कलमा जो है वो खालिक भी है और मखलूक भी है, ठीक है? और वो खुद कहता है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और क्या खूब कहते हो। अपनी तफसीरें जो अपने पास से करते हो ना, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, रेफरेंस दो। और आपने जो ये हवाला दिया है ना, ये निजात के डिबेट के अंदर काम आता है, ठीक है? मुकद्दसा मरियम के ऊपर नहीं। अच्छा सर, मैं आसिफ भाई आपसे एक बात कहूंगा, आप अपनी तरफ से मन घड़त बातें कर रहे हैं। कलाम से आपके पास ना तो कोई बात है, ना कोई वजाहत है, ना कोई चीज है। आप जी खास चीजों के लिए खास यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालिक होने का दर्जा बख्शे। वो जो है शरीयत किन पर लागू होती थी सर? जिन्होंने गुनाह किया होता था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया था ना, लेकिन तो भी वो शरीयत के मतहत पैदा हो रहा है। और शरीयत के मतहत मुकद्दसा मरियम नहीं थी क्या? बताए ना मुझे। थी। अच्छा, अब वो जिसने गुनाह नहीं किया था उसने अपने आप को हमारी खातिर उस लानत में लेकर आया है, और उस लानत से हमें छुड़ाने के लिए उसने वो सारी शरीयत जो हम इंसान, कोई मुकद्दसा मरियम हो, चाहे वो नबी पैगंबर हो, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, कोई नहीं पूरा कर सका था, किसने आके किया, ताकि हमें उससे रिहाई मिले। आमीन। सर टेंशन नहीं लो, मैं आज पूरे फुल मोड च अरे अशगारा मेरे काबू आ गया, तामे दी ले लेनी है। ते एक दूसरे ग्रुप च पास्टर नातन वो शायद मसीहा ने क्या करो, मेरे काबू आ गए तो मैं ओदी भी ले लेनी है। ठीक है जी, टेंशन नहीं लो, मैं आज पूरे मूड च बैठा हूँ। क्या मसीह यीशु को आप यहोवा भी मान रहे हैं, खुदा भी मान रहे हैं? खुदा ने एक ऐसा मस्कन तैयार किया गया जो कि एक गुनाहगार औरत के हाथों में था, या औरत गुनाहगार औरत थी, ऐसा है क्या? भाई आप मुझे बताएं कि क्या हम खुदा का मकदस नहीं है? खुदा तो ये कहता है ना कि तुम खुदा का, यीशु की तरफ से ये कहा जाए तुम खुदा का मकदस हो। तो आप और मैं भी तो गुनाहगार हैं, और ईमान लाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद जो है, हम बावजूद उसके फिर भी हमसे खताएं, गलतियां, पौलुस रसूल कह रहा है हमसे बातों बातों में खता होती है, तो भी तो खुदा का रूह हम में रहता है। तो फिर मुझे बताएं कि उस गुनाहगार हस्ती में जो कि मुकद्दसा मरियम है, वो भी तमाम नबी पैगंबरों की तरह जो है वो भी उस जलाल से महरूम है और शरीयत के मतहत ही है। ठीक है, तो मुझे सर ये बता दीजिए कि क्यों नहीं वो मसीह उनमें से आ सकते, क्योंकि उन्हीं को तो आजाद करना है। सर बात मुकद्दसा मरियम के बतन की हो रही है, ठीक है, और मसीह यीशु की हो रही है, ठीक है। हम उसके बाद आएंगे, हम मसीह यीशु के वसीले से खुदा का मकदस बने हैं, उनके कुर्बानी देने की वजह से बने हैं। वो निजात का मौजू है, उसको छोड़ दें, मुकद्दसा मरियम के के आ जाए। जनाब आप मुकद्दसा मरियम को गुनाहगार कह रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा जरा एहतियात कीजिएगा, जो मैं बात पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। तो सर मुकद्दसा मरियम के बदन जो है क्या हमारे बदनों से अलग है? आप मुझे बता दें, क्या वो बदन कोई अलग बदन है?
या हम लोग जो जितने नबी पैगंबर हैं, जो मूसा है, दाऊद है, एलिया है, इब्राहिम, इसहाक, यकूब सब हैं, इन सब से जो है वो गुनाह हुआ है, तो क्या मुकद्दसा मरियम उनके बतन से अलग बतन है? कोई क्या बात कर रहे हैं सर? अब आप मुझे बताएं, काना गलील की शादी पर जो है मुकद्दसा मरियम जो है वो इस फखर को नहीं जाहिर कर रही, उनको ये कोई है कि कुदरत काम करेगी। मुकद्दसा मरियम तो वहां पर जो है वो लेकर आ रही है कि भाई इसे कहो ये ऐसा कर देगा। जैसे हमारा कोई बच्चा, बहन, भाई कोई काम जानता हो ना, तो मैं बोलते हैं हम जरा वो शो दिखाने के लिए बोल देते हैं कि भाई ये जरा इनसे कहो ये कर देंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे इंसान के फखर को जाहिर नहीं होने दिया और मुकद्दसा मरियम से कहा कि तुझे मुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। सर, काबिल बर्दाश्त आपके लिए हो या ना हो, गुनाहगार हैं तो हैं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। आपको नहीं पता कि सब ने गुनाह किया है? मुकद्दसा मरियम उन सब में से बाहर है क्या? और यीशु मसीह जो है सब गुनाहगारों के लिए आया है, और अगर यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के लिए नहीं आया तो फिर आप मुकद्दसा मरियम को क्या समझ रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है सिवाय मैं ही हूँ जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं है। तो आप कैसे मुकद्दसा मरियम को बेगुनाह बताना चाह रहे हैं? अच्छा, आप इसको भी एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं कि जी वो शो दिखाने के लिए मुकद्दसा मरियम को पता था कि ये कर लेगा, ठीक है, उसको यकीन था, उसका ईमान था, वो ईमानदार औरत थी, ठीक है। और आप ये जो बार बार गुनाहगार कह रहे हैं, आप नहीं कहिएगा। तुम्हारी बेबसी पे मुझे हंसी आ रही है, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं कि मैं आपको गालियां दूं और बात खत्म हो जाए, ठीक है। बहरहाल मैं बर्दाश्त कर रहा हूं कि क्या मुकद्दसा मरियम हम सब से अलहदा हैं, जुदा हैं, ठीक है। वो आम औरत नहीं थी, वो एक खास औरत थी जिसे खुदा ने मखसूस किया था। जी सर, ये इबारत भी पढ़ लीजिएगा, खुदावंद का इल्हाम ही यूहन्ना रसूल की मार्फत फरमा रहा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते। किसे झूठा ठहराते? हाँ, खुदावंद को झूठा ठहरा रहे हैं ना, और उसका कलाम हम में नहीं। आप सुन लीजिए, अगर मुकद्दसा मरियम गुनहगार नहीं थी ना, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह तो उसके लिए आए ही नहीं है। फिर वो गुनहगार थी। हर बदन जो है मसीह यीशु पर ईमान लाने से नजात पाता है, वो मुनज्जी है। ये तफसीर आपने कहां से कर ली है? अगर कहें, ये किसको कहा जा रहा है, कौन कह रहा है इसको? पूरे वो जरा बताओ ना मुझे, किसको, कौन कह रहा है? ये बताओ जरा, कौन कह रहा है? जनाब, वो आपके लिए हम सबसे अलहदा हो सकती हैं, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और वो तमाम नबी पैगंबर रसूलों की मानिंद ही थी, ठीक है, और उन्होंने भी यीशु मसीह ही के वसीले से नजात पाई है, ठीक है। और अगर नजात नहीं पाई तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर मुकद्दसा मरियम कहाँ है? अगर उन्होंने नजात नहीं पाई, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं, ईमान किस चीज पर, क्या ईमान रखती थी यीशु मसीह पर, जरा ये तो बताएं आप। बात खत्म करना मुनासिब समझते हैं तो फिर आप जरूर करेंगे, और अगर आप नहीं हैं इस आदत के मालिक तो फिर सर मैं तो नहीं कोई भी गाली निकालेगी, मैं तो आपको बाइबल की बात बता रहा हूँ। आप मुझे बाइबल से बताएं ना, जो मैं बता रहा हूँ गलत साबित कर दें आप। कहीं पर पूरी बाइबल में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम बेगुनाह थी, पाक थी? जरा बता दें मुझे। ये ईमान लाने वालों के लिए बात हो रही है, तो क्या यीशु मसीह पर मुकद्दसा मरियम ईमान लाने वालों में शामिल नहीं है? वो कह रहा है ये फखर ना करें हम। पता नहीं क्या बात करते हैं। आप कर देना, चले तफसीर जरा आप कर दें, आप बता दें जरा मुझे। मरियम थी वो नबी पैगंबरों की तरह थी, ये आप कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ। अच्छा चलो जी, आपने ये बाइबल का जिक्र किया है, ये बाइबल आपने कहाँ से ली है? आप पेंटिकॉस्टल हैं तो जरा अपनी बाइबल दिखाइएगा प्लीज। और ये वाली बाइबल तो कैथलिक वालों ने की है, ये तो आपकी है नहीं है, आप इसको मान क्यों रहे हो? और अगर तो कोई बुरा भला कहकर गाली गलोच करना आपकी
आदत है और इस तरह से आप बात खत्म करना मुनासिब समझते हैं तो फिर आप जरूर करेंगे, और अगर आप नहीं हैं इस आदत के मालिक तो फिर सर मैं तो नहीं कोई भी गाली निकालेगी, मैं तो आपको बाइबल की बात बता रहा हूँ। आप मुझे बाइबल से बताएं ना, जो मैं बता रहा हूँ गलत साबित कर दें आप। सर ये जो हवाले लगा रहा हूँ ना मैं, ये उसी बाइबल से लगा रहा हूँ, तो शायद आपने पढ़े नहीं है और मुझे नहीं पता। अगर पोप अबलीस के फर्जंद है तो तुम कुत्ते के बच्चे हो, ठीक है, हरामी नस्ल हो। तुम्हारा बाप हरामी था, क्या नाम है वो जो किंग मार्टिन लूथर था, और तुम भी हरामी हो, ठीक है, तुम सब कुत्ते के बच्चे हो। ये बाइबल कैथलिक वालों की है, तुम्हारी नहीं है। उन्होंने तरतीब दी है, आपकी जो अपनी बाइबल है वो दो। अगर पोप अबलीस के फर्जंद है तो तुम कुत्ते के बच्चे हो, ठीक है, हरामी नस्ल हो। तुम्हारा बाप हरामी था, क्या नाम है वो जो किंग मार्टिन लूथर था, और तुम भी हरामी हो, ठीक है, तुम सब कुत्ते के बच्चे हो। आपका वजूद कब आया, पेंटिकॉस्टल का वजूद कब आया पाकिस्तान में, जरा ये बताइएगा, ठीक है। आसिफ भाई बस इतनी ही बर्दाश्त थी, और मैंने आपसे ये कहा ना कि पोप साहब जो है ना वो अबलीस के फर्जंद हैं, वो शैतान के एलची हैं। अब आपको ये बात बुरी लगेगी तो आप वही काम करेंगे जो अबलीस चाहता है। और फिर आपके पास पाकिस्तान में या कहीं और कौन सा चर्च है? यहाँ पर आपके पास चर्च है कौन सा? हमारे पास तो सन 52 में सेंट थॉमस जो टेक्सला से होते हुए इंडिया में गए थे, केरला, वहां पर भी चर्च है, ठीक है। आपके पास कौन सा चर्च है? अब आप बात खत्म करना चाहते हैं कुत्ते के बच्चे? नहीं, ये बहाना तुम्हारा नहीं चलेगा। अब आप अपनी बाइबल पेश करो जरा। अच्छा जनाब, हमारे पास तो हमारी बाइबल में 66 किताबें हैं। मैं कैथलिक वाली बाइबल से मैंने आपको कुछ हवाला जात बुत परस्ती के लगाए थे तूबिया की किताब से। जरा मुझे बताते हैं आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। वो 66 भी आपने कैथलिक की चुराई हुई है, जो आपके पास अपनी है वो दो। और हाँ कुत्ते के बच्चे, ये बताओ कि मुकद्दसा मरियम को शैतान ने कब बाइबल की रूह से, कैथलिक बाइबल की रूह से कब आजमाया था, जरा ये बताओ। अच्छा आसिफ भाई, आप जो है ना ये चर्च जो है ना गारे मिट्टी सीमेंट पत्थर की बनी दीवारों को चर्च मानते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता कि चर्च का मतलब कलीसिया है, और कलीसिया खुदा के लोग हैं। वो जहां पर भी, चाहे किसी घर में हो, चाहे किसी मैदान में हो, चाहे किसी भी जगह पर, जब वो दो और तीन जो है मिल बैठते हैं तो मेरा यीशु उनके दरमियान मौजूद होता है। दैट इज चर्च। ओ भाई, तुम खुदा के लोग नहीं हो, साबित करो, ठीक है। आप अपनी बाइबल पेश करो जरा। मैंने तो आपको वजाहत कर दी है कि जो अंदर बसा होता है ना, अगर अंदर खुदा बसा है तो खुदा की मोहब्बत और बर्दाश्त और सच्चाई बाहर निकलेगी, और अगर अंदर फर्जंदे अबलीसियत की रूह बसी हुई है तो फिर वही चीजें जो वो चाहता है वो बाहर आएंगी। सीधी सी बात है। और तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ है रंडी के बच्चे, जो कह रहे हो कि पोप साहब जो है वो अबलीस के फर्जंद हैं, तो तुम हरामियों के फर्जंद हो, तुम हरामी हो। की चुराई हुई। ओहो, अच्छा आसिफ भाई चले छोड़ेंगे। मैंने ऊपर जो है ना ये कैथलिक बाइबल से मैंने ये अबारात लगाई हैं, ये जरा तूबिया की किताब से, जरा इनके बारे में कुछ आप वजाहत बख्शेंगे, क्योंकि ये तो आप लोग चर्च में पढ़ते भी होंगे, इस पे शायद कोई बातचीत भी होती होगी या आपको इनकी बेहतर समझ भी होगी। इसके बारे में बताएं कि ये जो कुछ लिखा है क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, क्या तालीम दी जा रही है यहाँ पर। सर ये वजाहत हम करेंगे, आप अपनी वजाहत करो अपनी बाइबल से। ये कैथलिक की बाइबल है, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भी कैथलिक ने तरतीब दी हुई है। आपके पास जो पेंटिकॉस्टल बाइबल है वो दो, ठीक है, उससे हवाले लगाओ। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है कुत्ते के बच्चे,
ठीक है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। वो कैथलिक की तरतीब दी हुई है, कैथलिक का तर्जमा किया हुआ है, तुम उसी के हवाले दे रहे हो। अपनी किताब से दो जो तुम्हारे पास है, पेंटिकॉस्टल वाली, ठीक है। तुम्हारे ऊपर रूल कुदस वैसे उतरता है ना। अच्छा, ये तोबिया नबी की किताब का हवाला लगाने का मुकद्दसा मरियम से क्या लेना देना है? हमारा ये मौजू है ही नहीं दुआ करने का, ठीक है। तो वैसे तो क्योंकि हमें जो कहा गया ना कि बाप बेटा और रूल कुदस जो करते हैं, हम जो अपने ऊपर निशान डालते हैं ना, क्रॉस बनाते हैं, आप जैसे लानती शैतानों को, हरामियों को, बेगैरतों को भगाने की जो शैतान भागता है इससे, ठीक है, इकरार करते हैं। अबे ये YouTube के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उस पे हर तरह का मवाद मिल जाता है। तुम अपनी जो पेंटिकॉस्टल बाइबल है ना वो लेके आओ। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको देखते रहे, ठीक है। अपनी बाइबल पेश करो। यानी कि तुम भी ना यूट्यूबर हो, यानी कि यूट्यूब की बातों पे यकीन करने वाले हो। उसमें जो अच्छी बातें लिखी है वो तो तुम दोगे नहीं। तुम अपने मतलब की अपनी बातों को साबित करने के लिए जो तुम्हारे हक में जाएगी वो दोगे। वैसे तो तुम हरामी हो, बेगैरत हो, लानती हो, कुत्ते के बच्चे हो, मुझे पता है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा चलो, पोप साहब की कोई अच्छी बातें हैं तो बताएं। आपको पता है कि जो मसीही फिल्में बनाने वाला जो शख्स है, मैं अभी देख कर ना वो भी लगा दूंगा आपको, कि उससे पोप साहब दोबारा उस ऐसे बदतरीन शख्स से दोबारा कह रहे हैं जिसने पहले मसीही फिल्म बना के मसीह की हकारत करने की कोशिश की है, उसको बड़ी ज़ियाफत, बड़ी दावत दे के, बड़ा उसको फोर्स करके, बड़ा उसको फंडिंग करके दोबारा से मसीह की हकारत करवाने के लिए उसको बोला है कि मसीह फिल्म दोबारा बना। और तुम्हारे अंदर जो बसा हुआ है रंडी के बच्चे, जो कह रहे हो कि पोप साहब जो है वो अबलीस के फर्जंद हैं, तो तुम हरामियों के फर्जंद हो, तुम हरामी हो। ओ भाई, मुझे YouTube पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिल्में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि जो पोप साहब हैं वो मुकद्दस पतरस के जाननशीन हैं, पता है आपको? और फिर आपको ये पता है कि मुकद्दस पतरस के बाद जो थे वो उसका गद्दी नशीन कौन था? आसिफ भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, सच्चाई छुप नहीं सकती। पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका के लोगों को पता चल गया है कि ये शैतानी मिशन है और पोप जो है वो अबलीस का फर्जंद है। फादर जितने भी हैं, जितने ये जो उनकी कांग्रेगेशन के बाकी ओहदेदारान, जितने सब शैतान की जमात के लोग हैं। और अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक मास्टर है, मास्टर बरनाबास है, वो मेरे पास कभी कभार आते हैं, तो कभी काफी हेल्पफुल भी मेरे से लेते रहे हैं। तो वो आते हैं, बोलते हैं यार मैं क्या करूं, मुझे सब पता है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन बच्चियां दी खातर हुण रोटी भी ते कमानी है ना, सारे इत्थे सकून ना बड़ा कुछ सिस्टम सेट है ते इस वजह तो मैंने कहा यार यीशु पे यकीन रखो, भी सब कुछ करेगा। हो सकता है कुछ वक्त आपको मुश्किल का काटना पड़े। तो आज अभी पिछले हफ्ते मेरे पास आए हुए थे, मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आपको याद है कि आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले आपने कुछ ऐसी बात की थी और अब आप इंतहाई सूद के नीचे फंसे हुए हो, तो अब मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे कि क्या इस शैतान की जमात का हिस्सा रहकर जो है आप अपने बेटे को फादर बनाने के लिए इस उम्मीद से भेज रहे हैं कि चलो वो थे। मैंने कहा वहां पे आपके बेटे ने बताया कभी? बोलते बताना क्या, मुझे सब कुछ पता है क्या होता है वहां पर, ये सिस्टरें क्यों बनाई जाती हैं, इनका मकसद क्या है। सर कोई सबूत तो दे दें कि पोप साहब जो हैं, जो मुकद्दस पतरस हैं, उनके जानशीन हैं। जरा मुझे इसका कोई एविडेंस है आपके पास? मैंने आपसे पूछा है कि मुकद्दस पतरस के बाद ये जो गद्दी है किसने संभाली थी, जरा वो तरतीब बता सकते हैं आप? बड़ी मेहरबानी बताओ जरा। आपके पास पहली सदी ईस्वी की कोई ये जो पेंटिकॉस्टल बाइबल मौजूद है और ये जो 27 किताबों का जो सेट है, ये आपने कहां से लिया? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये गद्दी नशीनी वाला सिस्टम जो है ना मसीहत के अंदर नहीं है।
और आपको इसका कोई वजूद नजर नहीं आएगा। ठीक है, भेड़े चराने से मुराद ये है कि तूने उनको मेरे कलाम की जो सारी बातें हैं जो इल्हाम से तेरे पास आएंगी वो बतानी, और बाकी रसूल भी। अब कोई रसूल जो है वो दूसरे रसूल से छोटा या बड़ा नहीं है। वो किसे भेड़ दिया बच्चिया नस्ली कंजरा मसीह यीशु कहता है कि तू एक चट्टान है और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया कौन सी है? जहां से पोप साहब ने इनको लेकर, और जो फर्स्ट बिशप ऑफ रोमन कैथोलिक रहा इजूबियस, उसने शरारत की थी। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारे पास खुदा की हिकमत से जॉन वाइक्लेव, जॉन हस्से ने जब इस पर हकीकत में काम किया है तो इनकी नींव हिला के रख दी है कैथोलिक कलीसिया की, और उन्हें जला दिया गया है। देखिए कितना जुल्म किया है इन्होंने उनके साथ, जला दिया है उनको। और आप देखें कि मार्टिन लूथर भी जब उनके बाद 16वीं सदी के अंदर आते हैं तो वो जहां जहां पोप और ये उनको लेकर जाते रहे कि कुछ ज्यादती हो सके उनके साथ या कुछ भी कर सके, लेकिन शर्मिंदा फिर पोप खुद ही होते रहे हैं हर जगह पर। भाइयों की जमात जो है, जो भाई मिशन है, वो है वो कलीसिया, रोमन कैथोलिक नहीं है। ओए किसी जालिम दी नस्ल, मैं तेन पूछने गया मुकद्दस पतरस तो बाद जाननशीन कौन सीगा, गद्दी नशीन कौन सीगा, कोई है तेरे को इल्म? ये भाइयों की जो आप जमात कह रहे हैं ये कब वजूद में आई थी, पहले मुझे ये बता। ओ भेडे अब एक तुसी प्रेसबिटेरियन तुसी हो ना, पेंटिकॉस्टल, ਤੁਹਾਡੀ इबादत ਹੁੰਦੀ है? आसिफ भाई मेरी ऊपर की वॉइस सुन लें और फिर रिप्लाई कीजिएगा मैंने जो कहा है। और मैं आपको बताऊं कि हम गलत को गलत कहते हैं, आप लोगों की तरह नहीं है कि गलत को डिफेंड करें। मैंने आपको बताया कि फादर आर्थर ट्रिगरोड से ताल्लुक था, कराची ट्रिगरोड से। उसको जब रंगे हाथों पकड़ा है ना तो कलीसिया के नौजवानों ने जूतियों का हार पहनाया है, थप्पड़ मुंह के मारे, पता नहीं क्या कुछ किया। तो मिशन ने क्या किया, मिशन ने उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया है बंदे का, और जो है उन लड़कों के ऊपर जो है वो केस कर दिया कि इन्होंने जो है फादर के साथ ये। और मैं उस वक्त, मैं ये अभी नहीं, मैं उस वक्त 6 क्लास का बच्चा था, 6 क्लास में पढ़ता था। ठीक है, और फादर मारियो जो है वो मेरे से 6 क्लास में, फादर रिचर्ड और फादर मारियो मुझसे कतराते थे जब रिलीजन के पीरियड के लिए मेरी क्लास में आते थे ना, तो वो मुझे पहले बोल देते थे कि सब जो है ना वो बात कर सकते हैं, तूने नहीं बात करनी वरना स्कूल से निकाल देंगे तेरे को। तो ये 6ठी क्लास में मैं पढ़ता था, उस वक्त सोचें कि उनको इतना डर था कि मैं एक बच्चा होकर इस तरह से बात करता था कि वो बेचारे मेरे सामने लाजवाब हो जाते थे और एक ही धमकी मुझे मिलती थी, स्कूल से निकाल देंगे। यार ये जो तुम बातें बता रहे हो ये पर्सनल है, ये उनका जाती मसला है, इसका किताब से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, एक तो आपने मुझे अपनी बाइबल दिखानी है, पेंटिकॉस्टल बाइबल दिखानी है, और आपने मुझे बताना है कि आपका वजूद कब, कहाँ और कैसे आया। ठीक है, आप आए कहाँ से हो मुझे पहले ये तो बताओ। आप ये बताएं, आप गैर जुबान बोलते हैं? तो फिर तो आप पेंटिकॉस्टल भी नहीं है अगर आप गैर जुबान नहीं बोलते, आपके ऊपर रूल कुदस उतरता नहीं है। आप कहते हैं जी कि जो शागिर्द थे जब उनके ऊपर रूल कुदस उतरा तो वो पेंटिकॉस्टल बन गए। ये आपने अकीदा कहाँ से गढ़ा है मुझे ये बताओ जरा। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਡਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਦੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ पेंटिकॉस्टल क्यों कहते हो? अच्छा, यहाँ पे मैं तमाम रोमन कैथोलिक मिशन से ताल्लुक रखने वाले बहन भाइयों को ये बताऊं कि मेरा जो तनाज़ा है वो उनके उस निज़ाम से है जो अबलीसी तौर पे कायम किया हुआ है। बाकी रहा कलीसियाई लोगों से जो हमारे बहन भाई, उनसे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि कोई भी बात कलामे खुदा से अब तक जितनी देर से, मेरे ख्याल से कल से शायद बात हो रही है, कोई भी कैथोलिक मिशन के हक में कोई भी बात बाइबल मुकद्दस से साबित नहीं कर सका।
हर बात उनके मुखालिफ नजर जरूर आ रही है और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वैसे अपनी मक्कारी और चालाकी और बेवकूफी की वजह से तुमने मेरे मौजू बदल दिए हैं, ठीक है। और बुत परस्ती पे बात नहीं करने दी, ना औरत पे बात करने दी है, ना बपतिस्मे पे बात करने दी है, ठीक है। तुम जनाब ले गए हो इसकी जात की तरफ, तो बहरहाल उसमें भी तुम जो है ना वो एक नंबर के झूठे हो, बीमारी हो तुम लोग, ठीक है। तुम सेहत में एक बीमारी जो है ना वो एक दीमक की तरह चिपटे हुए हो। अब आप लोगों की समझ कम है तो आपको रूल कुछ का तजर्बा ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्या समझते सिर्फ गैर जुबान आना ही रूल कुछ से? वो यार तो पहले कह रहा था जी जो भाई लिखा हुआ है जी रोमन कैथोलिक, फिर जी प्रेस्बिटेरियन, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो भाई थे वो पेंटिकॉस्टल थे? ये कहाँ लिखा हुआ है, जरा मुझे बताओ, रेफरेंस दो। और अगर आप ये समझते हैं तो फिर कैथोलिक मिशन तो बिल्कुल ही फिर फारग हो गई है ना। कुत्ते दिया बच्चिया, तेरा तजर्बा बहुत है, ठीक है। तू बाप आदम दी रूह है, नस्ली कंजरा। पहले मैं तेन पुछन रहा वा कित्थों तू पेंटिकॉस्टल है, जे तेरे रूह ही नहीं उतरदा ते इस तरह दी हरकतां नहीं गंदियां करदा ते। यार आसिफ भाई इतने रेफरेंस दे चुका हूँ, इतनी बातें बता चुका हूँ, सब बाइबल से बता रहा हूँ, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आपने कोई बात बाइबल से बताई कैथोलिक मिशन के हवाले से? आसिफ भाई ये देखा ना, आपकी असलियत बाहर आ रही है ना। सर रूहुल कुद्स जो है ना, इल्मियत का कलाम भी बख्शता है, रूहुल कुद्स मौजज़ात की कुदरत भी बख्शता है। आपने कभी किसी फादर को देखा है, या मुझे कोई फादर दिखाए ना जरा, जो कि कहीं पे बदरू गिरफ्तार केस आ जाए तो वहां पर आगे बढ़कर हाथ रखे और दुआ करना? वो तो खुद डर जाते हैं बेचारे, बोलते हैं हमें ये इजाजत ही नहीं है इन चीजों की। कौन से हवाले दिए हैं जिनका मुकद्दसा मरियम से कोई ताल्लुक ही नहीं है? ये जलेबियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट हवाला चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि मुकद्दसा मरियम को सजा नहीं दी, ज़िक्रिया काहिन को दी, उसमें आप लाजवाब है। आपने भाई की बात करके उसमें भी भाग गए। अभी मैंने आपको बुत परस्ती में भी भगाना है, टेंशन नहीं लेनी। चलें जनाब, खुदाफिज। आप लोगों का वो हाल है कि सारी रात रोंदे रहे थे, मरिया कोई नहीं, ते कुत्ता कान लै गया, कान नूं नहीं वेखना, ते तुहाडा वो हाल है कि आप सिर्फ बेबुनियाद चीजों के पीछे भागने वाले, रवायतों और रस्मों के पीछे चलने वाले हैं, जो कि खुदा के कलाम की तरफ से भी नहीं है। हम सारे कैथोलिक तेरे जैसी बदरू को तो निकाल रहे हैं, तेरे अंदर जो गंदी बदरू है, गंदी तस्वीरें हैं, उसी को तो निकाल रहे हैं। और क्या चाहिए तेरे को? बस आपका इल्म खत्म हो गया, खुदा हाफिज कह रहे हो, बस ओके, इससे आगे बात नहीं करनी। सर हम तो कहते हैं जी कि मुकद्दस पत्र जो है वो कैथोलिक कलीसिया के जो है ना वो हेड है या काहिन है। आप किसको काहिन मानते हैं? आप जो पेंटिकॉस्टल हैं किसको मानते हैं कि जी ये हमारा हेड है या ये हमारा सरदार काहिन है या आला जो ओहदा है, किसको देते हैं? जनाब हम खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी को कोई ओहदा नहीं देते। हमारा हेड, हमारा सर, हमारा खुदावंद, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और कोई नहीं है। ओ भाई मैंने पूछा कि जो मुकद्दस पत्रस पे जो कलीसिया बनी थी या जो उसका उस का मसीह यीशु की जो बात थी कि तू चट्टान है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ठीक है, वो मुकद्दस पत्रस पे बनी थी। आपकी कलीसिया पे किस पे बनी हुई है, पहले ये तो बताओ। यार आसिफ भाई, यार थोड़ी बहुत भी इंसान के पास मैं समझता हूँ अकल हो ना तो बातें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल वाकई अकलों पैदा लगे हो, आपकी बुनियाद किस पर बनी है? ओ भाई
वहां पर जो पतरस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलम अरवाह की दरबार, मतलब कि तू वो शख्स होगा जिसके वसीले से बशारत के काम का आगाज होगा। कलीसिया मसीह की है, ईमान मसीह पर लाना है, ना पतरस पे लाना है, ना पलूस पे लाना है, ना यूहन्ना पे लाना है, किसी, वो सब यही बता रहे हैं कि ईमान किस पर लाना है, मसीह यीशु पर लाना है। कलीसिया वो भी उस कलीसिया के रुकन है और पतरस रसूल खुद भी कलीसिया है। तो मैं पूछ रहा हूं ना कि वो कलीसिया कौन सी है, कहां पर है, ठीक है? और ये जो आप पेंटिकोस्टल का नारा लगा रहे हैं, ये कहां पर है, ये कब आई थी? ये पेंटिकोस्टल का लफ्ज इजाद कहां से हुआ है, मुझे पहले ये तो बताओ। आसिफ भाई हवाला लगा के बात करें ना, ऐवी मन घड़ा बेतुकी बातें करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हवाला लगाएं और हवाला लगाकर हवाला पढ़ें और फिर उस पर बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। आप अपने आप को पेंटिकोस्टल कह रहे हैं, पेंटिकोस्टल आपने कहां से लिया है? ठीक है, इसका जरा हवाला दीजिएगा बाइबल से। जनाब मैं किन्नी यारी दसा कि उस कलीसिया का रुकन मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बकलम खुद, आपको अभी तक समझ नहीं आई। बकलम खुद भाई, मैंने आपको कहा है कि आप बाइबल से रेफरेंस लगा दें कि ये जो आप पेंटिकोस्टल का नारा लगा रहे हैं, ये कलीसिया जो है ना वो वजूद में आई है और इस रेफरेंस से आई है, वो रेफरेंस चाहिए मुझे। वो कलीसिया जो थी ना, वो गाली खाकर गाली नहीं देती थी, वो सब कुछ बर्दाश्त करती थी, वो मोहब्बत करती थी। और हम देखें बावजूद आपके इस बुरे रवैये के फिर भी आपको अपना भाई तस्लीम करते, तो फिर देखें मैं नहीं हूँ क्या वो कलीसिया? वो जो रसूलों की बुनियाद जो आपको नजर आ रही है, क्या मैं वो नजर नहीं आ रहा आपको? ओ भाई, मुझे भाई कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गाली की शुरुआत आपने की थी। एक तो मुकद्दसा मरियम को नापाक कहा था, गुनहगार कहा था। दूसरा आपने पोप को कहा था कि वो शैतान का पैरोकार है, ठीक है? आप इसको गाली नहीं मानते? गाली की शुरुआत तो आपने की है, ठीक है? तो फिर गालीबाज तो पहले आप हुए ना, हमने तो फिर जवाब देना ही था ना। ये ले, हमारी बुनियाद तो आपको फिर भी कलाम में से नजर आ रही है, मिल रही है। आप जरा दिखाएं आपकी बुनियाद जो रोमन कैथोलिक है, ये कहां पर है? वो तो ये जो आपने कहा है वो तो ईद पेंटिकोस्ट है ना, वो तो यहूदियों की एक ईद है। आप उस ईद के ऊपर अपनी कलीसिया कैसे कायम की है, मुझे ये तो बताओ। सर मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ कि पोप जो है वो इब्लीस का फर्जंद है, तो जो है वो सही बात तो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने आपको कौन सी गाली दे दी है, जरा बताएं तो सही मुझे। सर आप मुकद्दसा मरियम की असमत पे उंगली उठाएंगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? बहरहाल आपने वो पेंटिकोस्ट जो लिखा है वो तो ईद का जिक्र हो रहा है, कलीसिया का तो जिक्र ही नहीं हो रहा। उसको आप जरा थोड़ा तफसील से बताएं। और ये जो ईद पेंटिकोस्ट का जो जिक्र हो रहा है वो मसीह यीशु के आने से पहले का एक ईद थी जो यहूदी मनाया करते थे। तो आपने वो फिर मसीह यीशु ने कब कहा था कि जी मैं जो पेंटिकोस्ट की जो है ना वो कलीसिया बनाऊंगा? वो कहते ना जी वो पिंड चो 13वां ते जुतियां चो अध, ठीक है? पास्टर अकरम तेरा हाल है ओ पिंड चो 13वां ते जुतियां चो अध, छितरां चो अध, अद्धे छितर तेनू पैने चाहिए ने ते पिंड चो तेनू 13वां मिलना चाहिए। तू एवं ही हिलना है विच मैनू भी कहना, ठीक है? ना 3 च ना 13 च, ठीक है? ना टोकरी दे बेरा च, एवं खाम खा टों टों करन। जी आसिफ भाई, मैंने आपकी बात के जवाब में ये इबारत लगाई है, लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि आपको समझ नहीं आएगी, आप परेशान हो जाएंगे कि ये इबारत क्यों लगाई है। बात तो ईद पेंटिकोस्ट की आपने की है, तो यहाँ पर ये इसका क्या ताल्लुक बनता है कि मैंने ये इबारत लगाई है? अगर कुछ बता सकते हैं तो जरूर बताएं, कुछ समझ है इसके बारे में? भाई इबारत आप लगा रहे हो, मतलब मेरे से पूछ रहे हो। भाई आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है ना? ब्रदर मैंने एहबार से हवाला लगाया है,
तो मुझे ये बताएं कि यीशु मसीह तो 40 दिन तक उन्हें नजर आते रहे, फिर सौते आसमानी फरमा ली है, और फिर 10 दिन तक क्यों इंतजार किया है? या यीशु मसीह जब अभी सौते आसमानी नहीं फरमाई थी तो तब क्यों नहीं ये कुव्वत का लिबास उन्हें दिया गया? तब ये दिलेरी की रूह उनको क्यों नहीं मिली? क्यों ठीक उसी दिन ईद पेंतीकोस्त वाले दिन ये जो है उनके ऊपर रूहुल कुद्स का नज़ूल हो रहा है? अब मुझे ये बताएं, मैंने इसके जवाब में आपके लिए अखबार से एक हवाला लगाया है, बताना पसंद करें कि इसकी कुछ समझ है या नहीं है? वैसे कैथलिक तो क्या, कैथलिक के फादर, पोप, बिशप, इनको कोई समझ नहीं है, तो आप लोगों को तो इन ग्रुपों में आके थोड़ा बहुत आप लोगों ने कलाम की समझ को हासिल किया है, वरना चर्च से तो आप लोगों को आज तक कुछ सीखने को नहीं मिला। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैंने कहा शायद इसके बारे में कुछ आपको पता हो, क्योंकि आपने जो कुछ भी अब तक थोड़ा बहुत जो कुछ जाना या सीखा है वो इन ग्रुपों में आके और भाई मिशन के लोगों के साथ मिलकर आपने जाना और सीखा है, वरना कैथलिक के तो फादर, बिशपों, पोपों को अलिफ का बे को नहीं पता कलाम के बारे में, उनसे आप लोगों ने क्या सीखना है? फादर से कोई बात पूछ लो तो बेचारा शेर से हाथ मारन लग पे पूछ की लिया। भाई मैंने आपसे पूछा है कि ये ईद पेंतीकोस्त का एक त्योहार है जो यहूदी पहले भी मनाते थे, मसीह यीशु के आने से पहले मनाते थे, ठीक है? वो एक बंद कमरे में थे, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है? तब उनको जो है ना मसीह यीशु के वादा के मुताबिक एक मददगार दिया गया, कुव्वत का लिबास दिया गया। आपने उस ईद को अपनी कलीसिया का नाम दे दिया। इसका तुक क्या बनता है, लॉजिक क्या बनती है, ये बताओ मेरे भाई। जनाब आसिफ साहब, मैं यही तो बता रहा हूँ कि मैंने आपकी इस बात के जवाब में अखबार 23 बाब से अबारतें लगाई हैं, तो उनको बताएं ना आपके क्या मकसद है, और क्यों इसी दिन पर जो है ये रूहुल कुद्स का नज़ूल हो रहा है? आपने बताया कि खुदावंद के वादा के मुताबिक वो हुआ है, तो खुदावंद का वादा जो है क्यों इसी दिन पर आके पूरा हो रहा है? जरा वजह तो बताएं। आपको इसके बारे में कुछ पता है? कभी कोई चर्च में, आपने कैथलिक चर्च में इसके बारे में कभी कुछ सुना है? तो भाई आपने जो पेंटिकोस्टल मिशन बनाई है, जो आपने कलीसिया बनाई है, वो किस बुनियाद पे बनाई है? मेरा बुनियादी सवाल ये है। ये ईद का बीच में जिक्र करने से क्या आप साबित करना चाहते? आसिफ भाई, मैं तो आपको बता ही दूंगा ना, और आप यकीनन नई बात सीखेंगे भी, मुझे ये भी पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है आपका ये जो मैंने ऊपर आपके लिए एक टिकटॉक लगाई है ना, आप लोगों का ये हाल है, पता पुता कुछ होता नहीं है, ये ते इधर उधर दिया गल्ला करके अपने आप को तसल्ली दे ही रखते हो, और फिर सीखते हम ही से हो। आज तक फादरों से, कैथलिक मिशन से कुछ सीखा है? वो तो बताएं, सीखा क्या है? और मेरे भाई, मुझे ना कुछ टिकटॉक से लेना है, ना मुझे आपकी कुछ हिस्ट्री से लेना है। मैंने जो बात करी है, आप पहले मुझे ये बताएं कि आपने ईद पेंटिकोस्ट के नाम पे अपनी कलीसिया कायम कर ली, और ये ईद तो मसीह यीशु के आने से पहले की मनाई जा रही है। इस ईद का मसीह यीशु से क्या लेना देना है? ठीक है? और आप कोई जलेबी घुमा के अपने मतलब की बात अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो निकाल लो, ठीक है, लेकिन वो होगी जलेबी, उसका हकीकत से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मोहतरम प्लीज, आपसे मैं जो 2-3 सवाल कर रहा हूँ, अब पहले ये बताइए कि आपकी कलीसिया का बानी कौन था? अगर आपका जो आगाज है वो ईद पेंटिकोस्ट के दिन हुआ था, तो फिर मुकद्दस पतरस के बाद आपका जानशीन कौन है, या आपका बानी कौन है? आपका वजूद कब और कहाँ आया? आपकी कलीसिया का वजूद तारीख और बाइबल से साबित कर सकते हैं आप, नंबर 1, ठीक है? और नंबर 2, आपका चर्च कहाँ पर था? जो आपका पहला पेंटिकोस्टल चर्च जो वजूद में आया था, वो कहाँ पर है? ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, आपको जो बाइबल जो मिली है, ठीक है, वो कहाँ से मिली है? आपकी बाइबल कहाँ पर है? और ये जो आपके हाथ में है, ये आपकी बाइबल नहीं है, ठीक है? आप दावा कर रहे हैं लेकिन ये आपकी नहीं है, वो कहाँ पर है? इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, ठीक है?
आपने इसका रेफरेंस लगाना है कि पेंटिकॉस्टल कलीसिया का जो बानी है वो मसीह यीशु है। लगाइए प्लीज। अच्छा, ये आपको पता है कि जो मेरे हाथ में ये मेरी बाइबल नहीं है, ताड़ी बाइबल है। ओ यार ही करने की जरूरत नहीं कि जो मैं गल पूछी है वो दस। आपकी जो कलीसिया का बानी है मसीह यीशु है, रेफरेंस दो। जनाब आसिफ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे बात करते हुए ना कोई बड़ा जबरदस्त किस्म के कोई बात या सवाल लाया करें। ये ना सोचा करें कि कोई कैथोलिक मिशन का बंदा बात कर रहा है, कोई फादर वो बिशप नहीं आपसे बात कर रहा, खुदावंद यीशु मसीह का एलची आपसे बात कर रहा है, जो रूह की हदायत से खुदा के कलाम को जानते, सीखते और बयान करते हैं। हमारे पास हर बात का जवाब है। ये पढ़ लें, आपने कहा कि बाइबल से वो दीजिएगा कि जो इस कलीसिया की बुनियाद है किसने रखी है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बनाई किसने? खुदावन यीशु मसीह ने। अब रेफरेंस भी लग गया है और बयान भी कर दिया है। जरा बताएं, आप लोगों के पास कोई एक पूरी बाइबल में ऐसा कोई इशारा, कोई रेफरेंस, कोई इबारत कोई तो होगी ना जहां पर आप ये कह सकें कि रोमन कैथोलिक जो है वो शैतान के बच्चे नहीं है। अजय टोपी बाज उल्लू दिया पट्टिया, तेनू बहुत ही हिदायत मिली है, तू एडा बेहदायत है, कुत्ते दे बच्चे। मैं तेनू की पूछण दिया वा, ओदा जवाब दे। इत्थे की लिखिया है कलीसिया? इत्थे किते पेंटिकॉस्टल दा नाम लिखिया होया है? पेंटिकॉस्टल का रेफरेंस चाहिए मुझे। कलीसिया कह दिया तो उससे मुराद पेंटिकॉस्टल आपने कहां से ले लिया? अच्छा आसिफ साहब, मैं कोई हीर रांझा ते सुनाई नहीं है तानू, उत्ते हवाला लाया ते हवाले दा जवाब तुहाडे मुताबिक दे दिता है। क्या आपको पढ़ना भी नहीं आता? हुण अखां भी खराब हो गई ने सर। मेरे ख्याल से ऐसा ना करें, तो जरा ध्यान से खुद ही आंखें खोल के पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अकल तो खोलना आपके बस में नहीं है। चलो अखां ही खोल लो अपनी। ओए होए आसिफ साहब, इन्ना बेबस बंदा हो सकता? और मैं कह रहा वा इत्थे कलीसिया लिखिया है, तुसा इत्थों पेंटिकॉस्टल कलीसिया किथों मतलब कर लिया?